चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या कर्तव्य बनता है सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या क्या हमारे मोरल वैल्यूज होने चाहिए। एथिक्स का मतलब होता है मोरल वैल्यूज। ये चैप्टर का इंडेक्स लिखो, इसमें कुछ कुछ पॉइंट लिखा नहीं है, पहले दो लिखो फिर मैं वो उसी से लिखवा रहा हूँ। इंडेक्स पहला कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसका मीनिंग, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला कंसेप्ट फिर केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर थर्ड टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। अगला फोर्थ टॉपिक रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। फोर्थ टॉपिक रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसके अंदर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सब पढ़ेंगे। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अगला टॉपिक बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स। फिर उसके बाद वाला टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। फिर अगला सीएसआर। सीएसआर को फुल फॉर्म उसका है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस ये चैप्टर में इतना ही कवर करना है। ठीक, तो पहला हेडिंग लिखो। अच्छा अभी मत लिखो, अभी तो पूरा कितना टोटल कितना हेडिंग हुआ है, 7 हेडिंग, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े थे बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन से 3 ऑब्जेक्टिव? सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का और दो नाम क्या था? ह्यूमन और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल और ये ऑर्गेनाइजेशनल का एक और क्या नाम था? ई से था, याद करो। नहीं नहीं, पहले ऑर्गेनाइजेशन का एक था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और दूसरा नाम इसका क्या था? नहीं नहीं, ई से स्टार्ट था, किसी को नहीं याद है? जिसमें कंपनी अपने खुद के बारे में सोचता है, वो एसपीजी था ना, वो किसके अंदर था? एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और एक ई से था, किसी को याद नहीं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है वो। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कोई दूसरा बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो याद रखो, ये अभी लिखने का जरूरत नहीं है, चैप्टर 1 में हम लोग लिख चुके हैं। तो बिजनेस की 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का खुद के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर क्या था? इसके अंदर क्या था? एस पी जी। एस से क्या था? सर्वाइवल, फिर पी से प्रॉफिट, और जी से ग्रोथ। तो पहले मार्केट में हम लोग सर्वाइव करेंगे डिस्काउंट वगैरह देकर। एक बार जब कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएंगे तो हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे थोड़ा सेलिंग प्राइस को इनहांस करके, और फिर मार्केट में ग्रोथ करेंगे, अलग अलग जगह अपने ब्रांचेस लगाएंगे। फिर सेकंड होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब किसका ऑब्जेक्टिव होगा? सोसाइटी के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए क्या करेगा? तो ये चैप्टर का नाम ही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए क्या क्या करेगा। और लास्ट होता है पर्सनल, इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इसमें हम लोग अपने वर्कर्स या अपने एम्प्लॉय के लिए करते हैं कि एम्प्लॉय को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ अच्छा डिसीजन इन्वॉल्वमेंट में उसको रखते हैं। तो ये चैप्टर में तीनों में से कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कौन सा ऑब्जेक्टिव? सोशल ऑब्जेक्टिव। तो चैप्टर का नाम ही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हेडिंग लिखो, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सबसे पहला हेडिंग कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी अपने मर्जी से करता है या फोर्सफुली करता है? अपने मर्जी से। अगर मेरे को भी, मेरे पास भी पैसा है तो मेरे पास डिपेंड करता है कि मैं उसको आईसीएच जाके कुछ खाने में उड़ा दूं या कुछ सामान खरीदूं या गरीब का मदद करूं। कोई फोर्स करने का जरूरत नहीं है। तो याद रखना है, जब भी समाज सेवा होता है ना, ये कंपनी को कोई फोर्स करने वाला नहीं है कि कंपनी जा सोसाइटी के लिए कुछ कर, जरूरत नहीं है। जैसे तुम लोगों को पता होगा रतन टाटा सर के बारे में, अगर वो अपना डोनेशन नहीं करते ना, वो जो इतना चैरिटी को देते हैं, अगर वो इतना नहीं देते तो आज वो अंबानी के भी ऊपर रहते। अंबानी से भी पैसे वर्थ, नेटवर्थ वाइज अगर देखा जाए तो रतन टाटा सर अंबानी के भी ऊपर रहते। लेकिन रतन टाटा क्या करते हैं, अपना आधा से ज्यादा जो वेल्थ होता है चैरिटी में लगा देते हैं। दान धर्म दक्षिणा चैरिटी डोनेशन ये सब में लगा देते हैं। तो वो ज्यादा नेटवर्थ नहीं कमा पाते हैं, उनका दिखता नहीं है, शोकेस नहीं हो पाता, क्योंकि सब कुछ चला जाता है चैरिटी वगैरह में। जबकि अंबानी जो है, अंबानी बहुत कम पैसा चैरिटी में लगाता है। तो इसीलिए अंबानी अभी भी एशिया का टॉप नंबर में आता है कि वो इतना नेटवर्थ वाला है। तो याद रखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्सफुली होता है या वॉलेंटरीली होता है? वॉलेंटरीली, मतलब खुद की इच्छा से होता है, कोई फोर्स करके करवाने वाला नहीं है ये। तो लिखो पहला पॉइंट इसके अंदर, social responsibility relates to voluntary। वॉलेंटरी मतलब अपनी खुद की इच्छा से, उसको सुओ मोटो भी बोलते हैं। सुओ मोटो का इसका ब्रैकेट में लिख लो, वॉलेंटरी के ब्रैकेट में सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब खुद की इच्छा से, कोई फोर्स नहीं करवाएगा। अगर मेरे को लगता है कि चैरिटी के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं खुद से करूंगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलेंटरी एफर्ट्स, ब्रैकेट में सुओ मोटो, on the part of businessman, on the part of businessman, on the part of businessman to contribute to the social well-being। ये मीनिंग इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट आता है, तो एक नंबर का ये आंसर है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वॉलेंटरी एफर्ट्स होता है, ये बिजनेसमैन की तरफ से किया जाता है, और वो कंट्रीब्यूट करता है समाज के वेलबींग के लिए, सोसाइटी के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलेंटरी एफर्ट्स, वॉलेंटरी मतलब सुओ मोटो, खुद से, on the part of businessman to contribute to the social well-being। ये 1 मार्क का मीनिंग है, इसको अभी याद करो, मैं पूछूंगा। बहुत छोटा ही सा मीनिंग है, ये अभी याद हो सकता है। मनीष को याद हो गया? हाँ, क्या? is the voluntary efforts on the part of the businessman to contribute to the social well-being। बोल जल्दी बोल। वेलबींग ऑफ सोसाइटी या सोशल वेलबींग? हाँ, कीर्ति को याद हो गया? कीर्ति बताए, अरे जितना याद हुआ है, ट्राई 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 बट डोंट ट्राई। चलो चलो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू, हाँ पूजा एक बार बताएगी। हाँ हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट, हाँ बस याद तो हो रहा है। अंशिका, ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस, हाँ टू द सोशल वेलबींग। दिया बताएगी। दिया अभी लिखी ही नहीं है, मैं एंड में पूछूंगा, गौरी बताएगी।
ठीक है। गीतिका, हाँ, रिलेट्स टू द वॉलेंटरी सोशल वेलबींग। रिया, ठीक है। ये सरीना, ऑन द, ठीक है। दिव्यांशु, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलेंटरी ऑन द, हाँ, टू द सोशल वेलबींग। हेम पुष्पा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ठीक है, रिलेट्स टू वॉलेंटरी एफर्ट्स, हाँ, जल्दी जल्दी दिव्यांशु, दिव्यांशु बोल रहा हूँ, हेम पुष्पा, जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं लास्ट में पूछूंगा, यशिका बताएगी। अरे यार तुम लोग, अभिनव देखा भी बताएगा। हाँ अभिनव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द, हाँ, टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। सक्षम बताएगा। ऑन द, हाँ ठीक है, अगला दिविज बताएगा। रिलेट्स टू द, हाँ, वॉलेंटरी पार्ट टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। अनुज बताएगा। अनुज, ऑन द पार्ट ऑफ टू द सोशल वेलबींग। सिम्सन बताएगा। अरे इतना सिंपल है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑफ द ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। ठीक है, दिया बताएगी। ऑन द पार्ट ऑफ टू टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। हेम पुष्पा, आ गया टाइम, अब बताना है। हाँ, मैं वही तो पूछा तुम्हें को, वही बता रही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पूछ रहा हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। नहीं याद है। ठीक है, आज मेरे को छुट्टी के बाद बता के जाएगी हेम पुष्पा। अगला यशिका, रिलेट्स वॉलेंटरी, यशिका भी बता के जाएगी। बहुत सिंपल है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट टू द वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। बस खत्म, एक नंबर मिलेगा इससे। हाँ हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। ठीक, अब सेकेंड हेडिंग लिखो। फर्स्ट हेडिंग हम लोग कंप्लीट कर लियो, बस मीनिंग है 1 मार्क का, उसको याद करना है। सेकेंड लिखो, केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन समाज सेवा क्यों करता है, जरूरत क्या है वो करने का, तो ये उसके आंसर्स है। केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पहला लिखो बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, इसको डिटेल में हम लोग लिखेंगे, पहले पॉइंट पॉइंट पे लिखो। केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को समाज सेवा करने का जरूरत क्या है। पहला, बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। सेकेंड, पब्लिक इमेज, एक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए समाज सेवा करता है कि मार्केट में उसका पब्लिक इमेज बना रहे, गुडविल बना रहे, इज्जत बना रहे। थर्ड, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन की जगह इन्वॉल्वमेंट भी लिख सकते हो।
अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फिर उसके अगला रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। और लास्ट कंट्रीब्यूट टू सोशल प्रॉब्लम, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। तो ये 5 चीज है जो केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला है बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, सेकेंड पब्लिक इमेज, थर्ड अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, रिसोर्स यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। जल्दी लिखो फिर एक एक डिस्कस करेंगे। हो गया सबका लिखना? बचा है? लिखो लिखो। ठीक, अब मैं एक एक डिस्कस कर रहा हूं, पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझो। सबसे पहला लिखा है बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। देखो इसमें मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। जैसे ये कोई कंपनी है, कंपनी समाज सेवा कैसे कर सकता है? पॉल्यूशन करके या पॉल्यूशन रोक कर? पॉल्यूशन रोक कर। ऐसा सामान का यूज करे जिससे पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करे कि बाहर लोग को डैमेज ना हो। तो इसीलिए ये जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट लिखा है बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। मतलब जो भी बिजनेसमैन होंगे उनको समाज सेवा का जो पहला सीढ़ी है वो तभी होगा जब वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। अगर वो अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल, अगर वो अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जो भी उनके वहां पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो अगर वो सबसे पहला जो मेन एम होता है, वो कंपनी का यही एम है कि वो एयर पॉल्यूशन को रोक दे, वो लैंड पॉल्यूशन अगर कर रहे हैं, जमीन में पूरा गंदगी वगैरह कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं तो वो रोक दे, वाटर में वो जो भी वेस्टेज वगैरह डंप कर रहे हैं वो सब बंद कर दे, वाटर पॉल्यूशन ना करे। तो जब ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे, मतलब इन शॉर्ट पॉल्यूशन का ध्यान रखेंगे, तब बेटर लाइफ होगा कंपनी का भी और वहां के आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी बेटर लाइफ रहेगा। तो इसमें याद रखना है पहले वाले पॉइंट के अंदर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वगैरह नहीं करना है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं करना है, जिससे आसपास के लोग का जीने रहने का तरीका अच्छा इनहांस हो पाएगा, सब लोग अच्छे से रह पाएंगे। सेकंड आता है पब्लिक इमेज। बताओ एक ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक इमेज कैसे बनेगा अच्छा? कब अच्छा बनेगा? जब वो किनको सेटिस्फाई करेगा? अपने पब्लिक को। मतलब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी क्या कर रहा है, वो जो कंपनी है वहां के आसपास के लोग जो भी यहाँ आसपास रहते हैं वहां पूरा वेस्टेज डंप कर रहा है, वहां पे पूरा गंदगी फैला रहा है, एयर पॉल्यूशन कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन कर रहा है। बताओ क्या आसपास की पब्लिक वहां खुश रहेंगे? नहीं। ये हो गया पहला, तो पब्लिक को सेटिस्फाई करना है। फिर और किसको सेटिस्फाई करना है? और सोचो कंपनी कैसे अपना ब्रांड वैल्यू बना सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखना है। एम्प्लॉय जितना सैलरी मांग रहा है, अगर उसको मेहनत उतना करवा रहे हैं, उतना टाइम उसको रुका रहे हैं, तो उतना पैसा भी दे दो। ऐसा नहीं कि 9-9 घंटे काम करवा रहे हैं और उसको पैसा सिर्फ 2-3 घंटे का दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाई। और बताओ किसको सेटिस्फाई करेंगे? गवर्नमेंट। हाँ चलो ठीक है, वो भी गवर्नमेंट अगला पॉइंट है वैसे, गवर्नमेंट वाला थर्ड पॉइंट है। और बताओ किसको? तो लो मेन चीज तो भूल गए। नहीं, ये 2 लोग हो गए, पब्लिक हो गया और एम्प्लॉय हो गया। और किसको सेटिस्फाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है? कस्टमर। ओनर तो सेटिस्फाई करेगा, तो कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर ही ना खुश है, कस्टमर को लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेकार है, तो फिर आगे कुछ नहीं होने वाला, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बंद हो जाएगा, कस्टमर आएगा ही नहीं दोबारा। तो इसीलिए हम लोग को सबको सेटिस्फाई करते हुए चलना है, पब्लिक को, एम्प्लॉय को, कस्टमर को, और एक हो गया सप्लायर, जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं उसको भी हम लोग को सेटिस्फाई करना है। उसको हम लोग बोल रहे हैं 2 महीने में पेमेंट कर देंगे और हम लोग 5 महीने तक पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर वो सबको जाकर बताएगा ये कंपनी अच्छा नहीं है, इसको उधारी में माल मत देना, ये सही कंपनी नहीं है, बहुत खराब कंपनी है, पैसा नहीं देता है। तो याद रखो 4 लोगों को सेटिस्फाई करना है। किसको किसको? पब्लिक को और एम्प्लॉय को और कस्टमर को और सप्लायर को। ये लोग खुश रहेंगे तो हम लोग का मार्केट में ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, सब लोग के पास अच्छा अच्छा बात जाएगा। वर्ड ऑफ माउथ सबसे बेस्ट होता है। वर्ड ऑफ माउथ जानते हो? एक होता है बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट चिपकाना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ट्यूशन का बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट चिपकाऊं, तो उसको बोलेंगे एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, बैनर लगाना। और मैं वो बैनर वगैरह ना चिपकाऊं और मैं इतना अच्छे से पढ़ाऊं कि वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी हो रहा है कि वो इसको बता रहा है, वो इसको बता रहा है, इस वजह से लोग आ रहे हैं, मेरे को बैनर लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ सबसे ज्यादा अच्छा होता है, पोस्टर भी उतना काम नहीं करता अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो। वर्ड ऑफ माउथ कब अच्छा होगा? जब आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो।
कस्टमर ही अगर ना खुश है तो 4 लोग को जाके बताएगा वहां ऐसा होता है, वैसा होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता करके। तो इसीलिए हम लोग को सबको सेटिस्फाई करते हुए चलना है कि वहां का जो मेन इन्वायरमेंट है वो भी सही रहे और अपना जो ब्रांड वैल्यू है, जो पब्लिक इमेज है, वो भी इनहेंस होता जाए। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट था बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। कैसे बेटर बनेगा, कैसे बनेगा? जब हम लोग पॉल्यूशन को कम कर देंगे, पॉल्यूशन वगैरह करेंगे नहीं, वहां के लोग अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहांस होगा, जीने रहने का तरीका बदलेगा। सेकंड पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज में हम लोग 4 लोगों को खुश करेंगे। कौन 4 लोग? पब्लिक को, एम्प्लॉय को, कस्टमर को और सप्लायर को। ऐसा नहीं होना है सप्लायर से माल ला ले रहे हैं, उसको बोल रहे हैं 2 महीने बाद पैसा देंगे और 1 साल तक पैसा ही नहीं दे रहे, फिर वो 4 लोग को बोलते घूमेगा कि उसको मत सामान देना, वो टाइम में पैसा पे नहीं करता, ये सब। अगला आते हैं अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इस पॉइंट का मतलब क्या है समझो। जैसे मैं एक कंपनी स्टार्ट किया, कंपनी का नाम है मान लो XYZ कंपनी। ये कंपनी ओपन किया और ये कंपनी क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लासेस, एक बहुत बड़े लेवल पे मैं ओपन किया और एक कोचिंग का क्लासेस का नाम है XYZ क्लासेस। ये कोचिंग क्लासेस है। अब क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन गवर्नमेंट आ रहा है, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, उन लोग कुछ चेकिंग कर लेते हैं, कभी इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, कभी GST वाले आ रहे हैं। तो बताओ मेरा मार्केट में पब्लिक इमेज बहुत बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। सब लोग देखेंगे कि अरे ये ऑर्गेनाइजेशन में पुलिस आ रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन में इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, मतलब कुछ तो यहाँ लफड़ा हुआ है, कुछ तो यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ाई के अलावा कुछ तो और हो ही रहा होगा, तभी पुलिस वाले आ रहे हैं, तब ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में बार बार आ रहा है, इसके मतलब पब्लिक देखेगा और पब्लिक बोलेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं है। इससे क्या होगा, पब्लिक का जो इमेज है वो डाउन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो ये पॉइंट है। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी हम लोग कोशिश करना है कि जितना हो सके गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम कर दे, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो 3 पॉइंट बताओ, सबसे पहला पॉइंट क्या था? बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। सेकंड पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज कैसे होगा? 4 लोग को सेटिस्फाई करेंगे। कौन 4 लोग? पब्लिक, एम्प्लॉय, कस्टमर और सप्लायर। इनको सेटिस्फाई कर दो तो ऑटोमेटिक पब्लिक इमेज बन जाएगा वर्ड ऑफ माउथ से। थर्ड क्या था? अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ऐसा काम करो कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे ही ना। अगर अच्छे से काम करोगे, टैक्स टाइम पे पेमेंट करोगे, कुछ वहां इलीगल काम नहीं होगा, तो पुलिस वगैरह आएगा भी नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। फिर अगला आते हैं रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे मैं एक ओनर हूं, मेरे को एक कंपनी सेटअप करना है, तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अगर मेरे को समाज सेवा करना है तो मेरे को किसी बैकवर्ड इलाके में ओपन करना चाहिए, कोई पिछड़ा इलाका जहाँ के लोग के पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, बहुत कम कमा रहे हैं, गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो मेरे को कोशिश करना चाहिए कि अगर मैं अपना इंडस्ट्री ओपन कर रहा हूँ तो मैं ऐसे बैकवर्ड इलाके में ओपन करूं कि वहां के लोग को इंप्लॉयमेंट मिले। जब वहां के लोग को इंप्लॉयमेंट मिलेगा तो वो अर्न कर पाएंगे, जब वो अर्निंग करेंगे तो उनके पास परचेजिंग पावर आएगा और ऑटोमेटिक कंट्री के अंदर डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो कंट्री का GDP बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये वाले पॉइंट का मतलब है रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। समाज में जो भी ऊपर नीचे है, मतलब गरीब गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो इसीलिए अगर मैं कंपनी सेटअप कर रहा हूं तो मेरे को कहीं पिछड़े इलाके में करना चाहिए, कहीं बैकवर्ड इलाके में करना चाहिए कि गरीब लोग को भी नौकरी मिल जाए, उनके पास भी इनकम आ जाए। और अगला लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे वही एग्जांपल एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। तो मेरे को कोशिश करना चाहिए कि पहला में तो ये लिखा है कि मैं पॉल्यूशन ना करूं, और दूसरा ये करना चाहिए कि अगर कोई पॉल्यूटेड रिवर है, कहीं पॉल्यूटेड लैंड है, तो मेरे को कोशिश करना चाहिए कि समय समय पर उसको मैं क्लीन करता चलूं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयमेंट को बोलूं, स्टाफ को हायर करूं और आसपास के नदी जो भी है वो सबको मैं साफ करता हुआ चलूं। तो ये 5 पॉइंट है। सबसे पहला रिपीट करो क्या था? बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। सेकंड पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज बनेगा जब 4 लोगों को सेटिस्फाई करेंगे। तीसरा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कब अच्छा है? जब गवर्नमेंट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। वो तभी होगा जब टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, इलीगल काम नहीं हो रहा है तब। फोर्थ पॉइंट रिसोर्स यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। समाज में जो प्रॉब्लम है, मोरल जस्टिफिकेशन मतलब डिस्पैरिटी, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को वो जो डिस्पैरिटी है उसको खत्म करना है, तो इंडस्ट्री वगैरह बैकवर्ड इलाके में लगाओ। और फिफ्थ पॉइंट क्या था? कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। समाज में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको मेरे को ठीक करते हुए चलना है। तो पहला हेडिंग लिखो बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। social responsibility creates social responsibility creates better environment. Social responsibility creates better employment. Better employment because it improves quality of life.
कहाँ कहाँ? ये यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स बेटर एनवायरमेंट बिकॉज इट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहां के जो लोग रह रहे हैं, अगर मैं पॉल्यूशन वहां नहीं फैलाऊंगा, लैंड पॉल्यूशन नहीं करूंगा, वाटर पॉल्यूशन नहीं करूंगा, एयर पॉल्यूशन नहीं करूंगा, तो वहां के लोग बहुत अच्छे से जिंदा रह पाएंगे, अपना लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स बेटर एनवायरमेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगला पॉइंट लिखो, इट रिजल्ट्स इन raising standard of living, it results in raising standard of living, मतलब जीने रहने का तरीका उनका थोड़ा इनहांस होगा। it results in raising standard of living, कॉमा करके, so business will get better community to conduct business, so business will get better community to conduct business। so business will get better community to conduct business। तो अगर पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे तो सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा बढ़ेगा, जो लोग जैसे जी रहे हैं रह रहे हैं उनका थोड़ा लाइफ इनहांस होगा, और एज अ रिजल्ट अच्छा कम्युनिटी बन पाएगा बिजनेस करने के लिए। सेकेंड पॉइंट पब्लिक इमेज, सेकेंड पॉइंट पब्लिक इमेज लिखो इसके अंदर पॉइंट, अ बिजनेस कैन improve its image, a business can improve its image in public, a business can improve its image in public by assuming social responsibility which satisfy चार लोग। हम लोग जैसे ऑर्डर में याद किए हैं, क्या था ऑर्डर, चार लोग क्या कहते, पहले क्या था, पब्लिक के बाद एम्प्लॉय के बाद कस्टमर के बाद सप्लायर, तो यही चार जैसा ऑर्डर याद किए वैसे लिखो। A business can improve its image in public by assuming social responsibilities which satisfied चार लोग, सबसे पहला पब्लिक, कॉमा एम्प्लॉइज, कॉमा कस्टमर एंड सप्लायर, पब्लिक कॉमा एम्प्लॉइज कॉमा कस्टमर एंड सप्लायर। तो अगर हम लोग ये चार लोग को खुश कर दिए तो ऑटोमेटिक वो वर्ड ऑफ माउथ से एक जन दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, ऐसा होते 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 पब्लिक इमेज अपना इनहांस हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन को इंटरफेरेंस भी बोल सकते हो, इन्वॉल्वमेंट भी बोल सकते हो, लिख भी सकते हो। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा कोशिश करना है कि उसके कंपनी में बार बार इनकम टैक्स वाले, बार बार पुलिस वाले, जीएसटी वाले ये ना आए। ये तभी होगा जब हम लोग कुछ इलीगल काम नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम टैक्स जमा कर देंगे। तो इसके अंदर पॉइंट लिखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली। अगर गवर्नमेंट बार बार इंटरवीन कर रहा है तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब हम लोग को पेनल्टी देना पड़ सकता है। कॉस्टली में ब्रैकेट में लिखो पेनल्टी। कॉस्टली इसलिए पड़ेगा, अगर बार बार पुलिस वाला आ रहा है या इनकम टैक्स वाला आ रहा है, मतलब हम लोग कुछ गलती किए हैं, तो हम लोग को बदले में पेनल्टी देना पड़ेगा जो लाखों लाखों रुपए में रहेगा, तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली, ब्रैकेट में पेनल्टी, या ऐसे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ पेनल्टी। ये जो महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा बिकॉज ऑफ पेनल्टी, ब्रैकेट क्लोज करके, टू बिजनेसमैन and restrict their flexibility and freedom of making decision। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोक देना, खत्म कर देना। तो अगर बार बार गवर्नमेंट आएगा, पुलिस वाले आ रहे हैं, इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, तो हम लोग अपने मर्जी से कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। जो पुलिस वाले बोलेंगे वही हम लोग को करना पड़ेगा, हम लोग बंद के रह जाएंगे उनसे। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली बिकॉज ऑफ पेनल्टी
ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखा है टू बिजनेसमैन एंड रिस्ट्रिक्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, पब्लिक इमेज, 4 लोगों को सेटिस्फाई करना है। थर्ड, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट अगर इंटरवीन बार बार कर रहा है तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हमें पेनल्टी वगैरह पे करना पड़ सकता है, और हम कुछ भी अपने मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जैसा वो बोल रहे हैं वैसे ही हमें करना पड़ेगा। ये हो गया 3 पॉइंट। अगला लिखो 4th पॉइंट, रिसोर्स यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। इसमें एग्जाम्पल क्या था? आसपास के लोग को क्या देना है, बताओ जल्दी। सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करना है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके उनका अर्निंग हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो कंट्री का जीडीपी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो लिखो इसके अंदर पॉइंट, इसमें डायरेक्ट यही वाला लिखो, बिजनेस कैन हेल्प, business can help in solving problem, business can help in solving problem of unemployment by offering employment opportunities। अगर वहां के आसपास के लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे दिए तो इससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा उनका। और इंडस्ट्री मैन को कहां सेटअप करना है? बैकवर्ड एरिया। तो अब सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट यहां से बिजनेस से लेकर अपॉर्चुनिटीज तक। सेकेंड पॉइंट लिखो, बिजनेस कैन हेल्प, बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब वही, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, तो एक बीच में डिफरेंस आ जा रहा है उनके बीच में। बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी बाय सेटिंग अप इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन। तो ऐसे पिछड़े जगह में लगाओ जहां पे लोग के पास नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो वहां पे इंडस्ट्री वगैरह ओपन करोगे तो उनका भी मदद हो जाएगा। बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स of regional disparity by setting up industry in backward region, by setting up industries in backward region। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ वाला, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। देखो इसके अंदर पॉइंट, बिजनेस हैज क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम। जो बिजनेस होता है वो कई सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिजनेस हैज क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन, कॉमा क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस। फीमेल लोग सेफ नहीं है वर्क प्लेस में, तो क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस, कॉमा डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा, कि मेल को ज्यादा वेजेस देंगे, ज्यादा सैलरी देंगे, फीमेल को कम सैलरी देंगे, जब काम उतना ही कराएंगे इक्वल। तो यही सब है, बिजनेस कई सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि पॉल्यूशन, जैसे कि क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस और डिस्क्रिमिनेशन। तो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं हम लोग को सॉल्व भी करना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, बिजनेसमैन मस्ट टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद से आगे आकर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बिजनेसमैन मस्ट टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम because these are created as a result of business operation। तो बिजनेसमैन को ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम उनके ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है उसको वो ठीक भी करे साथ साथ। ऐसा नहीं कि लोग अनसेफ फील कर रहे हैं तो उनको अनसेफ ही फील करवाओ, ऐसा नहीं, उनको सेफ फील करवाओ, उनको कुछ काम बताओ, उनको बाकी लोगों को डराओ धमकाओ, तो उससे जो अनसेफ वर्क प्लेस है वो ठीक होगा। डिस्क्रिमिनेशन मत करो, जो जितना काम कर रहा है उसको टाइम बेसिस में पैसा दे दो। पॉल्यूशन मत करो। तो वही सेकेंड पॉइंट लिखा है, बिजनेसमैन को खुद से आगे आकर जो भी प्रॉब्लम वो किया है वो सारे को सॉल्व करना है।
Businessman must take initiative to solve social problem because these are created as a result of business operation. Businessman must take initiative to solve social problems because these are created as a result of business operations. तो टोटल 5 केसेस है. पहला केस क्या था? बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस. सेकंड, पब्लिक इमेज, मार्केट में पब्लिक इमेज बनेगा 4 लोग को सेटिस्फाई करेंगे तो. तीसरा, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऐसा कोशिश करो कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे ही ना बार बार. फोर्थ पॉइंट, फोर्थ, रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, समाज में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको ठीक करो एम्प्लॉयमेंट देकर. और फिफ्थ पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, जो भी समाज में प्रॉब्लम हो रहा है उसको खुद आगे आकर उसको सॉल्व करो. ये हो गया अपना 2 टॉपिक कंप्लीट. अगला तीसरा टॉपिक हेडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क टिक कर दो, चांद सितारा बना लो. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स. देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? समाज, जो भी सोसाइटी है. अब सोसाइटी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं. सोसाइटी में कौन कौन हो सकता है? सोसाइटी में हमारे एम्प्लॉइज आ सकते हैं, सोसाइटी में हमारे कस्टमर आ सकते हैं, सोसाइटी में ही गवर्नमेंट भी इसी के अंदर आएगा, फिर सप्लायर भी इसी के अंदर आएगा. तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारा क्या क्या कर्तव्य बनता है एम्प्लॉय के प्रति, क्या क्या कर्तव्य बनता है कस्टमर के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति क्या कर्तव्य बनता है. तो अब हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट से हम लोग क्या क्या काम करके रखना है, सप्लायर के लिए क्या क्या करके रखना है. तो अब हम लोग इंडिविजुअली ये पॉइंट्स पढ़ेंगे. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप. सोसाइटी में सिर्फ एक लोग नहीं रहते, बहुत लोग रहते हैं. पब्लिक रहता है वहां, कस्टमर रहता है वहां, एम्प्लॉय रहता है वहां पे, गवर्नमेंट रहता है, ओनर रहता है. तो हम लोग का अलग अलग लोग के प्रति दायित्व क्या क्या बनता है वो पढ़ेंगे. तो इसमें ये हेडिंग लिखो. हेडिंग तो लिख लेना, उसी में फिर ऐसा लाइन बना के या 1 2 3 करके लिख सकते हो. इसमें हम लोग अलग अलग लोग की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे. तो पहला लिखो, अगर ऐसा फ्लो चार्ट बना रहे हो तो ऊपर लिखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स और फिर 1 2 3 ऐसा कर लो. या अगर ए बी सी डी में लिख रहे हो तो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कस्टमर, फिर सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, ऐसा करके पूरा पूरा लिखना पड़ेगा. तो जैसा भी सही लगे उसके अकॉर्डिंग तुम लोग इसको बना लो. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर्तव्य बनता है, क्या दायित्व बनता है उसके कस्टमर के प्रति. सेकंड पढ़ेंगे एम्प्लॉय के प्रति क्या क्या करना है, क्या क्या दायित्व बनता है. फिर ओनर के लिए हम लोग क्या क्या करना है, गवर्नमेंट के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, सप्लायर के लिए क्या करना है. तो अब हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे सबके बारे में. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर और शेयर होल्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर. सप्लायर मतलब जिससे हम लोग सामान खरीद के ला रहे हैं, उसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है कि टाइम टू टाइम उनको पेमेंट कर दे, उनको जो बोल के रखे, जो अपना अग्रीमेंट में वो सारा फॉलो करे. ठीक है, सबसे पहले हेडिंग, अभी ब्रेक से पहले हम लोग एक ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं. हेडिंग लिखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर. इसका आंसर अभिनव बताएगा. अभिनव, जैसे मान ले तेरा दुकान है, तो तू अपने कस्टमर के प्रति प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है तेरा है? कस्टमर के लिए तू क्या क्या करना चाहेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है तेरे हिसाब से, जो जो लग रहा है. हाँ बता. ऐसा कर सकते हैं क्या, ब्रेड का पैकेट 20 रुपए है, तो कस्टमर को 30 में बांट रहे हैं? नहीं तो कैसा देना है? रीजनेबल प्राइस. तो एक पॉइंट हो गया रीजनेबल प्राइस.
सामान को रीजनेबल ही दो, ऐसा नहीं कि 10 रुपए का ब्रेड का पैकेट है उसको अभिनव 20 में पे कर रहा है, उसको बेच रहा है, तो इससे क्या हो, कस्टमर दोबारा आएगा ही नहीं दुकान में। और क्या कर सकता है अभिनव, बहुत सारा चीज है। और बता, मान ले कोई कस्टमर पहली बार आया, कोलगेट का पैकेट लेके गया, कोलगेट का टूथपेस्ट, दूसरा बार आया बोला कोलगेट दो, वो बोला नहीं नहीं एक ही रखता हूं मैं, खत्म हो गया, ऐसा सही रहेगा? नहीं, तो कंटिन्यू सर्विस होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस जो है दुकान में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहले कोलगेट करके आया है, अब मांग रहा है कोलगेट, तो तू बोल रहा नहीं नहीं डाबर का पेस्ट ले जा, फिर वो अगली बार नहीं क्लोजअप ले जा, तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को रेगुलर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना है। और क्या हो सकता है अभी ना, हाँ एक्सपायरी गुड्स नहीं देना है, अडल्ट्रेशन नहीं करना है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, काला बाजारी नहीं करना है कि एक्सपायरी डेट वाला गुड्स को बेचे जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं। और बताओ, और क्या हो सकता है अभिनव? कुछ और आइडिया? एक तो रीजनेबल प्राइस में दो, एक्सपायरी डेट वाला मत दो, मतलब अच्छा क्वालिटी में दो, कंटिन्यू गुड्स एंड सर्विस रखो, और बहुत सारा पॉइंट है। एडवर्टाइजिंग में कैसा होना है, ट्रूथफुल रहना है या कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं? ट्रूथफुल रहना है। जैसे अगर कोई नया सामान आया है, अभिनव के पास मान लो कोई नया सामान आया है दुकान में, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग पाउडर आया है, वो वॉशिंग पाउडर आज तक वो खुद नहीं देखा है, लेकिन कस्टमर है उसको बोल रहे हैं हाँ इसको लगाओ, एकदम सुनर जाएगा, वो बहुत अच्छा क्लीन हो जाएगा, सफेद कपड़ा और चमकेगा। कस्टमर लेके गया, वो जैसे सफेद कपड़ा में कपड़ा ही गायब हो गया, पूरा फट गया कपड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए एडवर्टीजमेंट में। वो हम लोग यूज किया तो हम लोग को सही से बताना है कि हाँ देखो ये ऐसा यूज करो, ये सही रहो तो ऐसा करो करके। तो कस्टमर के प्रति एटलीस्ट 3-4 चीज याद रख लेना। तो बेसिक बेसिक सा क्या है कि उसको रीजनेबल प्राइस में बेचो, अच्छे क्वालिटी का सामान दो, कंटिन्यू गुड्स एंड सर्विस को लाते रहो, ऐसा नहीं कि एक बार कुछ और सामान दे रहे हैं दूसरे बार आ रहा है तो वो सामान हमारे पास है ही नहीं। ब्लैक मार्केटिंग मत करो, काला बाजारी मत करो, एक्सपायरी डेट वाला मत दो, ट्रूथफुल रहो एडवर्टीजमेंट में, जैसा बोल रहे हो वैसे ही होना चाहिए। तो ये हो गया कस्टमर के प्रति। तो इसमें लिखो पॉइंट्स, हेडिंग लिखे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, इसके अंदर पॉइंट्स लिखो। सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स, प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सेफ आइटम दो, ऐसा नहीं कि कुछ वो पॉइजन वगैरह का चीज मिलाकर खाने में दे रहे हो, ऐसा चीज मत दो, सेफ क्वालिटी का दो जिससे मेंटेन रहे सारा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सेकंड, एंश्योर करो कि रेगुलर सप्लाई रहे गुड्स एंड सर्विस का, एंश्योर करो कि रेगुलर सप्लाई रहे गुड्स एंड सर्विस का। थर्ड पॉइंट, कस्टमर को एजुकेट करो कि ये सामान ले जा, ये अच्छा रहेगा, इसमें ये क्वालिटी मिला हुआ है तो ये मत ले जा वो ले जा, ऐसा। टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज, कैसे उसको यूज करेंगे वो भी बताओ कस्टमर को, और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है वो भी बता दो। इसीलिए कंपनी वाले पहले से लगा के रखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स ये है करके। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, जैसे ऐसा भी बहुत होता है, बर्गर दिख कुछ और रहा है और जब हम लोग एक्चुअल में रियलिटी में खरीदने गए तब कुछ और है, तो ये ट्रूथफुल नहीं है एडवर्टीजमेंट में। मान लो मैं टीवी में ऐड देखा कि वो जो डोमिनोज वाले हैं या कोई भी अलग अलग मैकडी वाले हैं, उन लोग ये वाला दिखा रहे हैं, ये बर्गर दिखा रहे हैं, और एक्चुअल में जब मैं खाने गया तो मेरे को ये वाला बर्गर मिला, क्या मैं केस कर सकता हूँ? हाँ या नहीं? नहीं, क्यों नहीं कर सकता केस? हाँ मैं बताया था, जब ये होता है ना तो इसके नीचे ऐसा लिखा हुआ रहता है क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट करके। तुम लोग देखना जितना भी मैकडी वगैरह ऐड करते हैं ना, या टीवी में ऐड होता है वो रेड बुल गिव यू विंग्स करके, तो असली में कोई विंग्स नहीं मिलता है उसमें। तुम लोग देखना वहां नीचे लिखा रहता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मतलब हम लोग इसको जबरदस्ती क्रिएटिव करके दिखा रहे हैं। तो उन लोग जब नीचे ऐसा लिख देते हैं ना क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इसका मतलब फिर केस नहीं कर सकते। तो जब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा ना, उसके नीचे वो ऑलरेडी लिख देगा। सेंसोडेंट का ऐड देखना, उसमें लिखा रहता है क्या सॉफ्ट ब्रिसल्स, बहुत ज्यादा स्मूथ स्लाइड करेगा, उसको करोगे भी तो भाई ऐसा गड़ेगा ज्यादा ज्यादा, लेकिन उसमें लिख देते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इसका मतलब हम लोग क्रिएटिव दिखा रहे हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, ये वाला पॉइंट है। तो लिखो इस पॉइंट के अंदर, बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, तो केस नहीं किया जा सकता। अगर उन लोग वो नहीं लिखे तब केस जरूर कर सकते हैं। फेयर एंड लवली का तुम लोग पहले का ऐड देखना, मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, उसका बीच में बहुत रोस्ट भी बना था। एक लड़की के शादी करने के लड़के लोग आते हैं, लड़के के परिवार वाले आते हैं, तो ना उसको वो लड़की ना बहुत वो रहती है, क्या बोलेंगे, बहुत काली रहती है, बहुत अलग कलर रहता है उसका।
तो ना उसको वो ना बहुत डरती है कि लड़के वाले आएंगे तो क्या करेंगे, लड़के वाले आएंगे तो क्या करेंगे। तो नहीं, फेयर एंड लवली का ऐड नहीं है, बल्ब का ऐड है। वो लड़की ना ऐसे बैठे रहती है वो ना लाके सीएमएल लगाता है, ऑन करता है, लड़की चमक जाती है मतलब क्या तो सोच के वो ऐड किए होंगे बस सीएमएल लगा, वो लड़की तो चमक जा रही है, लड़के लोग रिश्ता करके चले गए मतलब हर टाइम एक सीएमएल पकड़ के चलेगी लड़की कुछ भी दिखाते हैं। तो उन लोग के टाइम में भी केस नहीं हो सकता है, क्योंकि उन लोग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन लिख के रखते हैं अपने ऐड के नीचे। फिर अगला लिखो, टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को ऐसा भी लिख सकते हो, अवॉइड ब्लैक मार्केटिंग। अवॉइड ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी ना करें। ब्लैक मार्केटिंग का कुछ एग्जांपल दे सकते हो, काला बाजारी कैसे नहीं करेंगे? हाँ, महंगा नहीं, ये काला बाजारी नहीं है, वो तो रीजनेबल प्राइस के ऊपर दे रहे हैं, वो ठीक है। काला बाजारी वो नहीं है। काला बाजारी का मतलब होता है धोखेधड़ी करना। वो कैसे कर सकते हैं? हाँ 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 हाँ, वो एक पॉइंट हो गया, जितने प्राइस में उतने बेचना, उससे ज्यादा में नहीं। और तुम लोग नायक पिक्चर देखे हो? नायक में तोलता है, एक नीचे वो मैग्नेट लगा देता है जिसमें से ज्यादा वेट दिखाता है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वो तोलता कम है लेकिन नीचे वो चुंबक लगा देता है, उसमें से ज्यादा वेट हो जाता है, तो ये भी अडल्ट्रेशन है, ब्लैक मार्केटिंग है। फिर पेट्रोल पंप वाले भी बहुत बीच में लफड़ा कर रहे थे, वो मशीन में कुछ कुछ करते थे जिससे कम पेट्रोल डालते थे और ज्यादा उसमें वैल्यू दिखाता था, वो सब होता है ब्लैक मार्केटिंग। काला बाजारी करना मतलब धोखेधड़ी करना, वो है कुछ और दे कुछ और रहे हैं। बोल रहे हैं पैकेट वाला बेसन है और एक्चुअल में खुला वाला बेसन उसको दे दे रहे हैं, तो ये सब हो गया ब्लैक मार्केटिंग। तो हम लोग को वो नहीं करना है, अवॉइड ब्लैक मार्केटिंग। हाँ, इसमें से और कुछ पॉइंट बचा है क्या? गुड क्वालिटी हो गया, रीजनेबल प्राइस लिख ली है क्या? ठीक है, ये भी हो गया, रेगुलर सप्लाई हो गया, ठीक है, बस इतना ही चल जाए। अब बाकी ब्रेक के बाद करेंगे, ब्रेक के बाद ये करेंगे। ये साइड वाला मत देखो, इसको बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज।